अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज C2 करेंगे जो कि यूनिट नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी है। उसकी एक्सरसाइज है C2। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पेज नंबर 23 पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि C2 एक्सरसाइज की है कि इसमें दो तरह की जो है हमने चीजों को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट यहाँ पे है कि यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, के हमने जो है यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं? फर्स्ट यूज देम एज अ फ्रेजल वर्ब्स, यानी पहले तो आपने उनके फ्रेजल वर्ब्स के अकॉर्डिंगली बनाने हैं और फिर उनको लिटरल मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली उनको एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है जो कि गेट बाय है। अब ये गेट बाय मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स की पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड होता है, अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करें तो फ्रेजल वर्ब होता है दो वर्ड्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, एक जो फर्स्ट वर्ड होता है वो वर्ब होता है और जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड वर्ड होता है, इसके साथ जो एक्सप्लेन करता है यानी वो प्रेपोजिशन होता है या वो एडवर्ब होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे पास अगर हम बात करें एक्सरसाइज C1 में, तो उसमें हमारे पास काफी जो थे फ्रेजल वर्ब से लाइक पुट ऑन, पुट अवे, पुट इन एंड पुट जो है पुट अक्रॉस, पुट अबाउट एंड सो ऑन। इस तरह के हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने फ्रेजल वर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है एक्सप्लेन किया था। अब इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज C2 में भी है जो कि गेट बाय है, स्टैंड इन है और गेट थ्रू है और इसके अलावा जो है ब्रिंग अप और फॉल थ्रू है। 6 हमारे पास 6 हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब हमने क्या करना है, इनको पहले तो फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंगली करना है। यानी फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो हिडन होते हैं। हम कुछ ऐसे वर्ड्स के लाइक दो वर्ड्स के मिक्सचर में हम जो है वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं उसके थ्रू। हम जो है अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि स्टैंड इन, ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि खड़े होना। ठीक है, अब इसको अगर हम फ्रेजल वर्ड में करते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, उसको फ्रेजल वर्ड के अकॉर्डिंगली लेके जाते हैं, तो उसका क्या होगा कि हम थोड़ा उसको जो मीनिंग है वो थोड़ा सा हिडन है। ठीक है, तो अब उस हिडन मीनिंग को हमने फाइंड आउट करना है फ्रेजल वर्ब के थ्रू। तो इसी तरह है हमारे पास लाइक गेट बाय है। गेट बाय का मतलब होता है गुजारना। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो है गुजारना, बट अगर हम इसका हिडन मीनिंग देखें तो हिडन मीनिंग इसका क्या होगा? हिडन मीनिंग जो इसका होगा वो है मैनेज विद डिफिकल्टी। इसी तरह हमारे पास है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप तो हमने बहुत ज्यादा सुनते हैं, हम फ्रेजल वर्ड के तौर पे बहुत ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है परविश करना। तो लेकिन अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ब्रिंग का मतलब तो लाना होता है, ब्रिंगिंग यानी लाना। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया और जो इसका हिडन मीनिंग था वो क्या है? परविश करना। ऐसे ही गेट थ्रू का मतलब क्या होता है कि पास करना यानी गुजरना, मुश्किल से गुजरना। ठीक है, अगर इसका जो है सिर्फ फ्रेजल मीनिंग देखें तो क्या होगा? समझाना, यानी अपना जो व्यू पॉइंट किसी को समझाना। लाइक स्टूडेंट हमने इसका जो है किस तरह से करना है, पहले तो हमने एज अ फ्रेजल जो है वर्ड के तौर पर करना है, फिर उसका लिटरल मीनिंग हमने एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ और साथ ही इनके आगे मैं फ्रेजल वर्ब और लिटरल जो है वो मीनिंग भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए, साथ साथ इनके मीनिंग्स भी आपको मैं बताती रहूंगी। अब हमारे पास ई है। ई हमारे पास क्या है? गेट बाय। अब गेट बाय को हमने दो जो है वो वे से एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे इसका फ्रेजल मीनिंग। तो फ्रेजल मीनिंग होगा मैनेज विद डिफिकल्टी, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं, चूंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रही हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर पर्सन यूज कर रही हूँ जो कि थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही इज द थर्ड पर्सन। तो ही गेट्स बाय, ही गेट बाय। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मैं प्रेजेंट डेफिनेट को करी इस वजह से मैंने एस सेट किया। ही गेट्स बाय ऑन अ स्मॉल इनकम, यानी कि वो कम आमदनी में मुश्किल से गुजारा करता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? फ्रेजल वर्ब। फिर इसी का मैं क्या बनाऊंगी? इसका लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंगली इसका सेंटेंस बनाऊंगी। तो मैं यहाँ करूंगी ही कुडंट। अब ये कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर रही हूँ एन को, जो है एन के बाद मैंने कोमा यूज किया और उसके बाद एन को ओ को मैंने स्किप कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है कुड नॉट की। ठीक है, तो कुड नॉट के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स? आपको आइडिया है, जितने भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ही कुडंट
अब कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ही कुडंट गेट बाय द कार, यानी कि वो नहीं गुजार सका। क्या है गेट बाय का मतलब, मैंने क्या लिटरल बताया था, गुजारना। तो ही कुडंट गेट बाय द कार थ्रू द, इसके साथ हम करेंगे यहाँ पे थ्रू द नैरो स्ट्रीट, नैरो यानी कि तंग गली से वो गुजार नहीं सका। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है स्ट्रीट है, तो ही कुडंट गेट बाय द कार थ्रू द नैरो स्ट्रीट, यानी कि वो जो तंग गली से अपनी कार को नहीं गुजार सका। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिटरल मीनिंग। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारे पास गेट थ्रू। अब गेट थ्रू का मतलब हम पहले ना इसका फ्रेजल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गेट थ्रू, अब इसका जो है हम पहले एक सेंटेंस बनाएंगे जो कि फ्रेजल वर्ड के अकॉर्डिंगली इसको यूज करेंगे हम। तो गेट थ्रू का मतलब होता है क्या, मुश्किल से गुजरना। और इसका जो मैंने फ्रेजल मीनिंग बताया था वो क्या बताया था, समझाना। तो यहां मैं लिखूंगी आई कुडंट, फिर मैं कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रही हूं। ठीक है, ओ मैंने ओमिट कर दिया और उसके बाद मैंने एन के बाद कोमा और देन ये कॉन्ट्रैक्शन, आई कुडंट गेट थ्रू, मतलब आई कुडंट गेट थ्रू, मैं नहीं समझा सकी क्या, आई कुडंट गेट थ्रू माई व्यू पॉइंट टू हिम, मैं उसे अपनी बात नहीं समझा सकी। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब होगा। आफ्टर दैट गेट थ्रू, हम यहां लिखेंगे ही गेट्स थ्रू, वो गुजरता है किससे, ही गेट्स थ्रू द डिफिकल्ट सिचुएशन एवरी डे। ठीक है, अब इसका क्या होगा, ये लिटरल मीनिंग है। आफ्टर डेट हमारे पास ये ए बी और यहां पे हम फिर सी लिखेंगे। सी के बाद सी में है हमारे पास थर्ड फॉल थ्रू। अब फॉल थ्रू का मतलब गिरना, तो हम पहले इसका जो है फॉल थ्रू का जो फ्रेजल मीनिंग है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस होगा ही, अच्छा अब है यहाँ पर चूंकि मैं सेकेंड फॉर्म यूज करूंगी। ठीक है, तो मैं मतलब पास्ट सेक्शन में मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी। तो फॉल थ्रू का मतलब क्या होगा, नाकाम होना, फेल हो जाना। तो मैं ये लिखूंगी फॉल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ही फेल थ्रू द एग्जाम, कि वो इम्तिहान में नाकाम हो गया। अब यहां पर हमारे पास फ्रेजल वर्ब आ गया। आफ्टर दैट मैं इसका बनाऊंगी बी केयरफुल, मोहतात रहो, अदरवाइज यू विल फॉल थ्रू द ग्राउंड, मोहतात रहो वरना जो है वो जमीन पर आप गिर जाओगे। तो इसका लिटरल मीनिंग होगा। आफ्टर दैट डी हमारे पास है, डी है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है वैसे देखना। ठीक है ना, तो एक इसका जो फ्रेजल होगा जांचना, चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो हम यहाँ पहले इसका लिखेंगे फ्रेजल वर्ड के अकॉर्डिंगली। तो प्लीज look into this matter carefully। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेजल होगा कि जो है लुक इनटू दिस मैटर केयरफुली, के इस जो मामले की है वो छानबीन करो, इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो इसका जो सरफेस मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, उसे हम करेंगे। तो ही
looked, अब मैं पास में लेके जा रही हूं, he looked into the empty well. आप पोर्ट भी कर सकते हैं, he looked into the empty pot, यानी कि उसने खाली बर्तन या खाली कुएं में देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो थे वो जो फोर थे, लाइक पहला गेट बाय है, आफ्टर डेट क्या है, गेट थ्रू है, फिर फॉल थ्रू है, एंड देन लुक इनटू है। ये हमारे पास फोर जो थे फर्स्ट, वो हमने मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया और उनके सेंटेंसेस भी आप इनको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो बाकी दो रह गए जो कि स्टैंड इन है और ब्रिंग अप है, उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ई क्या है, ब्रिंग, क्या हमारे पास है ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप का मतलब पहले तो हम इसका फ्रेजल मीनिंग लिखते हैं। पहले इसका हम फ्रेजल जो है वो मीनिंग लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ब्रिंग up their children, यही परवरिश करते हैं इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं अपने बच्चों की। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यानी कि बहुत ज्यादा, जो तकरीबन जो है ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, वालिदैन है, वो अपने बच्चों की बड़े अच्छे से तरबियत करते हैं, बड़े अच्छे से उनकी परवरिश करते हैं। ठीक है, ये इसका फ्रेजल हो गया, फ्रेजल मीनिंग हो गया। फिर इसके बाद कल लिटरल, प्लीज ब्रिंग अप द पेन व्हेन यू कम। ठीक है, पेन लाओ, जो है पेन लाना जब तुम आओ। आफ्टर डेट लास्ट हमारे पास है स्टैंड इन। अब स्टैंड इन का मतलब पहले हम लिखेंगे इसका, इसके साथ हम स्टैंड इन। अब स्टैंड इन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। तो हम यहां लिखेंगे हिना कैन स्टैंड इन। स्टैंड इन मतलब के हिना को रिप्लेस किया जा सकता है। हिना कैन स्टैंड इन फॉर द इंग्लिश टीचर। आप इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर ई कैपिटल होगा। ठीक है, हिना कैन स्टैंड इन फॉर द इंग्लिश टीचर इफ शी डजंट कम टुडे। अब फिर मैंने डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन, डज नॉट जो है वो यूज किया है एज अ कॉन्ट्रैक्शन, यानी इफ शी डज नॉट की जगह हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज की है, इफ शी डजंट कम टुडे। तो ये क्या होगा, रिप्लेस होगा कि जो है हिना को रिप्लेस किया जा सकता है इंग्लिश टीचर के बदले में अगर वो आज नहीं आती है तो। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको? ओके, वेरी गुड। स्टैंड इन, अब इसका जो है हम क्या लिखेंगे, इसका हम अब जो है लिटरल मीनिंग लिखेंगे। तो लिटरल मीनिंग क्या होगा, हम ये लिखते हैं प्लीज स्टैंड इन दैट कॉर्नर फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर वहां पर उस कॉर्नर पर, उस कोने में खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये इसका लिटरल मीनिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल 6 थे, जो कि हमारे पास, मैं आपको फिर रिपीट जो है वो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट वन हमारे पास था गेट बाय, उसके बाद था गेट थ्रू, देन फॉल थ्रू, आफ्टर दैट हमारे पास लुक इनटू था, और ब्रिंग अप, और देन स्टैंड इन। अब इनके मीनिंग जो है मैंने आपको बताए हैं, अगर नहीं समझ आएगी तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आपको इनके मीनिंग्स जो है वो समझ आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, ब्रिंग अप का परवरिश करना, और दूसरा होगा लाना।
अब स्टैंड इन का मतलब होता है रिप्लेस करना फ्रेजल वर्ड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, रिप्लेस करना। और लिटरली इसका जो मीनिंग होगा खड़े रहना, खड़े होना। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी अच्छे से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।